बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में जानेंगे 9 मुहर्रम को क्या हुआ। सुबह का वक्त अमान नामा शमर की आमद। शमर के करबला में आमद 9 मुहर्रम की सुबह शमर जोशन यजीदी गवर्नर इब्न ज़ियाद का एक सख्त तरीन ख़त लेकर करबला पहुंचे। उमर बिन साद को आखिरी इंतबा। इस ख़त में उमर बिन साद यजीदी लश्कर का सिपह सलार को हुक्म दिया गया था कि या तो वो इमाम हुसैन से फ़ौरन बैत ले या फिर इन पर हमला कर दे। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो लश्कर की कमान शमर के हवाले कर दे। इब्न सैद ने अपनी कमान बचाने के लिए जंग का फ़ैसला किया। दोपहर का वक्त अमान नामे की पेशकश हज़रत अब्बास को अमान नामे की पेशकश शमर के पास हज़रत अब्बास और इनके भाइयों के लिए इब्न ज़ियाद की तरफ से एक अमान नामा जान की सलामती की गारंटी था, क्योंकि हज़रत अब्बास की वालदा उम्मे अल-नबीयीन का ताल्लुक़ शमर के कबीले से था। पेशकश को ठुकराना शमर ने खैमों के करीब आकर हज़रत अब्बास और इनके भाइयों को आवाज़ दी और कहा कि तुम हुसैन का साथ छोड़ दो, तुम्हें अमान दी जाएगी। तो हज़रत अब्बास ने उससे फरमाया, तुम पर और तेरी अमान पर खुदा की लानत हो, क्या तू हमें ईमान देता है जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के लिए कोई अमान नहीं। असर का वक्त यजीदी लश्कर की पेशकश कदमी हमले का हुक्म। असर की नमाज के बाद उमर बिन साद ने अपने लश्कर को आवाज़ दी, ए खुदा के लश्कर, सवार हो जाओ और जन्नत की बशारत पाओ। इसके साथ ही यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के खैमों की तरफ पेशकश शुरू कर दी और हर तरफ शोरगुल मच गया। इमाम हुसैन का ख्वाब। इस वक्त इमाम हुसैन अपने खैमे के बाहर तलवार का सहारा लिए बैठे थे और आपकी आंख लग गई थी। हज़रत बीबी ज़ैनब ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो घबरा कर इमाम को बेदार किया और बताया कि लश्कर सर पर आ पहुंचा है। इमाम में आला मकाम ने फरमाया, मैंने अभी ख्वाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है जो फरमा रहे हैं कि हुसैन, तुम जल्द हमारे पास पहुंचने वाले हो। शाम का वक्त मुज़ाकरात और असल मकसद। हज़रत अब्बास की यजीदी लश्कर से गुफ्तगू। इमाम हुसैन ने अपने भाई हज़रत अब्बास से फरमाया, अब्बास मेरे भाई, आप सवार होकर जाएं और इनसे पूछें कि वो अचानक इस वक्त क्यों बढ़े चले आ रहे हैं। हज़रत अब्बास अपने 20 सवारों के साथ यजीदी लश्कर के सामने गए। उमर बिन साद के लश्कर ने कहा कि ऊपर से हुक्म आया है, या तो तुम अभी बैत करो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। रात का वक्त, इबादत के लिए एक रात की मोहलत की दरख्वास्त। जब हज़रत अब्बास ने यह पैगाम इमाम हुसैन तक पहुँचाया तो इमाम ने फरमाया, अब्बास, इनके पास वापस जाओ और अगर मुमकिन हो तो आज की रात की मोहलत लो ताकि हम अपने रब की इबादत, नमाज और दुआ कर सके। खुदा जानता है मुझे इसकी नमाज, दुआ और तिलावत कुरान से कितनी मोहब्बत है। जंग का टल जाना। हज़रत अब्बास ने वापस जाकर ये बात रखी। पहले तो यजीदी लश्कर हिचकिचाया, लेकिन बिल आखिर वो 9 मुहर्रम की रात शब आशूर के लिए जंग टालने पर राज़ी हो गए कि आखिरी फ़ैसला कल सुबह 10 मुहर्रम को होगा। इस तरह 9 मुहर्रम की शाम ढल गई और वो रात शब आशूर बन गई, जिसे इमाम हुसैन, इनके अहले बैत और वफ़ादार साथियों ने पूरी रात नमाज, इस्तिग़फ़ार और तिलावत कुरान में बसर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।